सैलाब का पानी किसी भी वक्त जलालपुर के इलाका में आ सकता है, तो फौरी तौर पर अपने बच्चों, फैमिली और अपना कीमती सामान लेकर किसी भी महफूज जगह पर शिफ्ट हो जाए। दरियाए चिनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टावाला बंद टूट गया। शहर के लिए खतरा, लोगों को घर खाली करने की हिदायत। दरियाए चिनाब का सुपर बंद टूटने से शुजाबाद में भी तबाही, सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल। हिफाजती बंद की मरम्मत के दौरान 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में शिगाफ पुर करने का काम जारी। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना, कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। वज़ीर आला पंजाब लियाकतपुर पहुंच गई, सैलाबज़दा इलाके का फ़ज़ाई जायजा लिया। मकामी इंतजामिया की सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने जामबाहक अफराद के अहल खाना में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने रहम यार खान पहुंच गई। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। पंजरत बैराज से 6,65,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। गुडू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुडू बैराज पर पानी की आमद 5,12,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पोट्री बैराज से 2,59,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कश्मीर से नकल मकानी जारी। दादू के मकीनों का इलाका खाली करने से इनकार। नौशहर फेरोज कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने तमाम लोगों को बचा लिया। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए वज़ारत खजाना को आलमी मालियाती फंड से राबता करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत खजाना IMF के साथ मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वज़ीर आला पंजाब की सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों पर कोशिश काबिल तारीफ है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़ियादत की अनथक लगन भी तारीफ के काबिल है। कुदरती आफात से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। बरतानिया का पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब और मानसून से निमटने के इकदाम पर बातचीत हुई। उधर अमरीका का भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का कहना है, सैलाब ज़दगान को खुराक, पनाहगाहें और अद्वियात की फराहमी की जा रही है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4500 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। PDMA पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासर हुए। सैलाब में फंस जाने वाले 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम, 490 मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। मंगला पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। समली डैम में पानी की मजीद गुंजाइश खत्म, सतह इंतहाई बुलंद। कुछ देर में स्पिलवेज खोले जाएंगे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सुमा की करीबी आबादियों को हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। इंतजामिया की जानिब से इलाके में सायरन बजा दिए गए।
कराची में सुपर हाईवे गडाप टाउन की नदी में तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम ने नदी में डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी निकाल ली। बुरसा के हवाले उधर सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फैलने लगे। सिविल अस्पताल हैदराबाद और जाम शोरू में इमरजेंसी नाफिज। मरीजों को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आवाम के टैक्सों का पैसा जाया हो रहा है, उस पर इंक्वायरी करने के बजाय, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो अकाउंटेबल बनाने के बजाय यहाँ बैठ के डिफेंड कर रही होती है हुकूमत। प्रोजेक्ट जो होल्ड पर है उसका अगर मैं तस्करा करूं तो उससे करोड़ों लोग ऑन डेली बेसिस ट्रैफिक की अजियत, ये जो ट्रैफिक जैम होता है उसकी अजियत में फंसते, अजियत का शिकार होते हैं। चाहे वो रेड लाइन हो, चाहे वो कोरंगी कॉजवे हो। कल रात की बात है ना, कयूमाबाद और ये सारी 6-6 घंटे लोग फंसे रहे। कराची में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। हब डैम पर बनाई गई नई कैनाल भी बर्बाद हो गई। मलीर एक्सप्रेस वे बह गया। अवाम का पैसा जाया हो रहा है। 35 दिन से 3 अजला का पानी बंद है। हुकूमत आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान और आला हुकाम सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं। मेयर कराची सिर्फ खोखले दावे और बातें करते हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। इस वक्त मुल्क को सैलाब जैसी आफत का सामना है। आफत आने से पहले इकदाम किए जाएं तो नुकसान से बचा जा सकता है। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह यही है कि इन्हें कहीं से इमदाद मिल जाए। इमदाद मिल गई तो इसमें भी करप्शन करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहनुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी कराची को अमलन सिंध का हिस्सा नहीं समझती, सिर्फ खाने के लिए सिंध का हिस्सा कहती है। पाकिस्तान दुनिया की 10 बदतरीन मईशत में शामिल हो चुका। रवां साल शरह नमू 0% पर जा सकती है। मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान का कर्जा 45,000 अरब से बढ़ाकर 80,000 अरब रुपए कर दिया। सैलाब के बाद 50% आबादी गुर्बत से नीचे चली जाएगी। 12.5 करोड़ लोग गुर्बत का सामना करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 साल में ज़राअत को तबाह कर दिया। अब ज़राअत इमरजेंसी लगाने से क्या होगा? पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना करना होगा। अमेरिका की भारत पर इन्हिसार की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। इंडिया कभी भरोसामंद इत्तेहादी वाशिंगटन की तवक्कात पर पूरा उतरा। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट पाकिस्तान को ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा अमरीका पाकिस्तान पर एतमाद करे और इसे खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए। सदर ट्रम्प दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसियों और इक़दामात के मुतरफ हैं। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। कॉन्फ्रेंस के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों में जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान ट्रेन चलाने के मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 10 रोज़ा दौरा चीन पर चिंतगू पहुँच गए। आला चीनी हुकाम ने सदर मुमलिकत का वाहलाना इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती इक़्तिसादी ताउन पर तबादले ख्याल होगा। सी पैक और मुस्तकबिल के राबताकारी मंसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट नो की बजाय 6% पर आना चाहिए। ताज रहनुमा SM तनवीर का मुतालबा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुल्क को इस वक्त सालाना 40 मिलियन तिजारती खसारे का सामना है। मुल्क में बेरोजगारी 22% तक पहुँच चुकी। बिजली की कीमत अभी तक हमारी डिमांड के मुताबिक 9 सेंट नहीं हुई। सदर वज़ीर आज़म का टारगेट मईशत को बेहतर करना है। हम हुकूमत के साथ हैं, इसे सपोर्ट करेंगे। बीवी का हक, नानो नफका, इज़्दवाजी ताल्लुकात रुखसती से मशरूत है, ना शोहर की सवाबदीद। ये हक निकाह के साथ शुरू हो जाता है और इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है।
जस्टिस मंसूर अली शाह के बीवी के नानू नफका से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई जबान पर तशवीश का इजहार भी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज होने के बाद गिरफ्तारी और तफ्तीश गैर कानूनी करार दे दी। फौजदारी मुकदमा खारिज होने के बाद पुलिस को मजीद तफ्तीश या किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इखराज मुकदमा के बावजूद तफ्तीश तब्दील करने के केस में रिमार्क्स। कतर पर इसराइली हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसराइली जहरियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कतर के सालसी किरदार की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा, इंडस वाटर सिस्टम पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। भारतीय इक़दाम ने आलमी यकीन दहानियों की साख को नुकसान पहुँचाया। मुआहदे पर अमल न करने के संगीन इंसानी नताइज हो सकते हैं।